हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो वो रीट शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में अपन किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा वैसे कि कितने फॉर्म लगे हैं, रिजल्ट कब तक आने वाला है, कट ऑफ क्या रहने की संभावना है और शिक्षा विभाग के निर्देशक ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट जारी की है उसके बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अपने को संभाल के रखने हैं। दोस्तों सभी से अनुरोध है कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट निर्देशक महोदय के द्वारा जारी की है उसको एक बार जरूर चेक कर लें। आप कहीं आपको डॉक्यूमेंट की वजह से भर्ती से बाहर नहीं होना पड़े इसके लिए। दोस्तों अब बात करते हैं अपने, देखो शिक्षक भर्ती 2021 के आवेदन की अंतिम तिथि आज है। यह 16 का भास्कर की न्यूज़ है जयपुर से, आज है अंतिम तिथि। अब एक पद के लिए 9 में मुकाबला। दोस्तों आपके एक पद के लिए 9 में मुकाबला है। मंगलवार तक 1,25,000 आवेदन लगे हैं। दोस्तों मंगलवार तक 1,25,000 लगे हैं। आज 2 से 5,000 तक अभ्यर्थियों ने और लगा सकते हैं। 1,30,000 के लगभग लगने की संभावना है और 15,500 पदों पर आपकी मेरिट के आधार पर 31,000 की अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच होगी। 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने की संभावना है। दोस्तों 2016 और 18 में पद खाली गए थे और वो कोर्ट में चले गए तो फिर 2021 में पद भरे गए, इसलिए अब की बार 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और जो 12 और 13 की वैकेंसी हुई थी उसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया था। अब की बार संभावना बताई जा रही है कि 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं, देखो लेवल 1 की पात्रता प्राप्त करने वाले की संख्या 3.30 लाख थी, लेकिन पात्रता प्राप्त करने वाले 2 लाख अभ्यर्थियों आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है कि ये तो स्वाभाविक बात है, जो पात्रता तो पास कर ली कि 90 से ऊपर तो आ गए मार्क्स, लेकिन कट ऑफ में आने वाले नहीं है तो वो सोच रहे हैं क्यों फॉर्म के पैसे लगाएं फालतू में। और सही बात है, यदि 3.30 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते तो एक पद के लिए 21 का मुकाबला होता। दोस्तों अब बात करते हैं, देखो आपके रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। दोस्तों मेरे ख्याल से रिजल्ट है वो 25 फरवरी तक आपको आ जाएगा। आपका 25 फरवरी तक आने की पूरी संभावना है। हो सकता है 25 से पहले ही आ जाए, लेकिन 25 तक आने की पूरी संभावना है। दोस्तों क्यों है ऐसी, इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है। विधानसभा सत्र में भी और बाहर भी विपक्ष पार्टी है, उन्होंने वो बार बार दबाव बना रही है कि रिजल्ट को रद्द करो, इसकी भी जांच करो, सीबीआई जांच करो। तो सरकार चाहती है कि L2 को तो रद्द कर दिया, लेकिन L1 को रद्द नहीं करना पड़े, क्योंकि अब रद्द करना पड़ेगा तो उसको और ज़्यादा सरकार की इंसल्ट होगी। तो वो सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग दी जाए, इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीमों का गठन कर चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीसी करवा दी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा दी है कि कैसे कैसे चेक करने हैं। और दोस्तों इतना जल्दी का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। देखो RS 2018 का रिजल्ट आया था, उसमें इंटरव्यू मार्क्स में 80% के लिए जो चर्चित रहा था, सभी को अवगत है इसके बारे में। तो उनका जिस दिन इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था उस दिन रिजल्ट जारी कर दिया था। क्यों कि जब ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद में देखो कोई भी वो मामला तुल नहीं पकड़ा। तो सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा दें ताकि मामला क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं, देखो आपकी कट ऑफ रहने की क्या संभावना है। दोस्तों 2 गुना कट ऑफ की संभावना मैं बताता हूँ आपको। जनरल है, जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 122 है, 122 प्लस 122 वाले, यदि 122 प्लस जारी है तो देखो ऊपर जारी है इससे, तो निश्चित है कि आपके पेपर में कुछ गड़बड़ हुई है। दोस्तों वैसे 122 से ऊपर जानी नहीं चाहिए, और जाती है तो यही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है पेपर में। संभावना यह है लगभग इतनी जानी चाहिए, 120-22 के लगभग। 122 बताइए तो 122 से ऊपर नहीं जाने वाली ऐसे। फिर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 120 के 120 से ऊपर 122 से ऊपर हैं अभ्यर्थी जिनके मार्क्स वो अपने डॉक्यूमेंट है वो एक बार ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों फिर बात करते हैं एमबीसी की 116 के लगभग रहने की संभावना है। दोस्तों हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादातर यही रहने की आस है। फिर बात करते हैं, देखो ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस 118 रहने की संभावना है। दोस्तों फिर बात करते हैं एससी की 113, एसटी की 107 के लगभग, और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की है वो 103 रहने वाली है। दोस्तों ये आपकी कट ऑफ की संभावना है। दोस्तों
इससे जो मार्क्स हैं ऊपर वाले वो आज ही अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रख लें कि ऐसे ऐसे। अब जो शिक्षा विभाग के निर्देशक ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी करी हुई है कि ये डॉक्यूमेंट अपने को लेकर के आने हैं, वो एक बार देख लें। देखो, निर्देशक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर ने दस्तावेज सत्यापन के लिए सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सूची जारी कर दी है। दस्तावेज सत्यापन के लिए हम आपकी सुविधा के लिए निम्न दस्तावेजों की सूची दे रहे हैं, अति आवश्यक है। ये दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। देखो, दस्तावेजों की सूची, शिक्षा विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों की सूची, आवेदन का घोषणा पत्र, आवेदन का शपथ पत्र, दोस्तों 10वीं की अंक तालिका और 10वीं का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और 2 प्रति। आपको हर की 2 प्रति लेके जानी है और एक ओरिजिनल लेके जानी है। 10वीं की मार्कशीट और अंक तालिका, फिर 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र और अंक तालिका। 10वीं अंक तालिका और प्रमाण पत्र 2010 के पहले वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग अलग हैं। 10वीं और 12वीं हो चाहे दोनों हो, दोनों के लिए जो 2010 से पहले वाले हैं उनके लिए अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग हैं, तो दोनों लेके जाने हैं। और 10 के बाद वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ में ही हैं तो वो एक है तो वो एक लेके जाएं। ओरिजिनल और 2, सबकी 2-2 प्रतियाँ करनी है, 2-2 फोटोकॉपी। फिर बात करते हैं, देखो BSTC है उसके समकक्ष है दोनों अंक तालिकाएँ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। स्काउट गाइड का इनका कोई जरूरी नहीं है। BSTC कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र, दोस्तों आपको जो BSTC कॉलेज से जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो जरूर लेके जाएं। BSTC कॉलेज के प्रवेश का दिनांक, जिनके चरित्र प्रमाण पत्र में एडमिशन डेट है तो उनको लेके नहीं जाना है, और नहीं है तो उसको एडमिशन डेट है वो ज़रूर लेके जानी है दोस्तों, क्योंकि ये आपके, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये नया दे दिया अब कि इनके बारे में ज़्यादातर अभ्यर्थियों के पास में ऐसा नहीं है, और कुछ कॉलेज वाले हैं वो तो डेट उसके साथ में दे देते हैं। तो देखो, इन्होंने बताया कि 500 की रसीद विकास कोष के नाम से कटेगी, वो लेके जाएं और ये ज़रूर लेके आएँ। फिर आपके रीट का प्रमाण पत्र, और यदि फॉर्म में भरा हो तो स्नातक, स्नातकोत्तर, BEd जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई किया, यदि फॉर्म में भरा है तो वो ज़रूर लेके जाएँ भी। फिर घोषणा पत्र जो नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें, शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वैध और फोटो वाला, ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। मूल निवास है वो भी ऑनलाइन वाला होना चाहिए। और वैधता, जैसे अब EWS की 1 साल के लिए है, वित्तीय वर्ष 1 साल, OBC 6 माह के लिए है, तो उस हिसाब से आपने देख के ले जाना है। विकलांगता का सर्टिफिकेट, विधवा का सर्टिफिकेट, तलाकशुदा है तो उसका। अब देखो, अविवाहित है तो उसको घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि मैं अविवाहित हूँ, सुविधा के लिए 1 प्रति स्वयं के पास रखें। संतान संबंधी घोषणा पत्र, यदि मैरिड है तो मैरिड तो उसमें ले जाना है विवाह पंजीयन तो, और उसके साथ में एक शपथ पत्र लेके जाना है कि विवाहित की स्थिति में संतानों की संख्या कि 2 से अधिक संतान नहीं होंगी, और अविवाहित है तो उसको अविवाहित का शपथ पत्र। और दहेज का, अविवाहित है उसको दहेज का, तो विवाहित है उसके लिए दहेज का नहीं है। फिर धूम्रपान संबंधी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र और फोटो युक्त। ये ध्यान रखने की बात है कि चरित्र प्रमाण पत्र ज़्यादातर अभ्यर्थियों के फोटो युक्त वाले नहीं हैं, क्योंकि जो तैयार हैं तो वो फोटो युक्त वाले नहीं आ रहे, तो आपको फोटो युक्त होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें भाई। आधार कार्ड, 2-4 फोटो, मेरिट नंबर, जो आपके जो क्रमांक है मेरिट के जो जारी करेंगे वो, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये ज्वाइनिंग के समय चाहिए, पुलिस सत्यापन, और ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये दोनों लेके नहीं जाने हैं। बाद में आपको नियुक्ति आदेश होने के बाद में आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र सत्यापन पत्र आपको लेके जाने हैं। और 1-2 A4 साइज के खाली पेपर ले जाने हैं। और ये बाद में ज़रूरी है, देखो ज्वाइनिंग के समय, ज्वाइनिंग के टाइम में आप पैन कार्ड बनवा लें, SBI में खाता खुला लें, चेक बुक ले लें, गोंद, और ये नॉर्मल है। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग देंगे, उस समय आपसे मांगेंगे कि पैन कार्ड होना चाहिए सैलरी के लिए। SBI बैंक के जो शिक्षा विभाग है वो SBI बैंक में उसकी सैलरी आती है, SBI बैंक में खाता और चेक बुक मांगते हैं, तो वो बाद में लेने हैं, अभी टेंशन नहीं ले। और ये घोषणा पत्र और ये शपथ पत्र का 10 फॉर्मेट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।